इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम कं कं हम कं जम जम छीं छीं राम राम धीम धीम धावे धावे। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमजलाभिषेकं करोमि स्वाहा। सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वातुचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वशिमारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वलक्ष्मीमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं। महानुभाव, आज पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का छठवां दिन, उत्तम संयम। संयम क्या है? संयम का पालन कैसे किया जाता है? संयम पालन कौन कौन कर सकता है? और संयम पालन करने के बाद या संयम पालन करते समय हमारे मन के भाव कैसे हो, इसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप लोग कहते हो काए छ्यों प्रतिपाल, आगे पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय पे चलते हैं। पहली इंद्रिय कौन सी है? स्पर्श। कि कोई भी वस्तु को स्पर्श करने से सुख मिलता है तो इंसान क्या करता है? स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने संयम को खो देता है। दूसरी इंद्रिय कौन सी है? रसना इंद्रिय। दूसरी बोलो या तो सबसे खतरनाक बोलो। जो रसना इंद्रिय होती है वह दो काम करती है।
रसना इंद्री कौन कौन से 2 कार्य करती है? वह चखती भी है और बकती भी है। क्या करती है? चखती भी है और बकती भी है। उसके बाद तीसरी इंद्री कौन सी है? घ्राण। घ्राण मतलब सुगंध और दुर्गंध। हम लोग कहीं से निकल रहे हैं और किसी के घर में रसमलाई बन रही है, जलेबी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, हलवा बन रहा है या फिर मिर्ची का ठेसा लग रहा है, तो क्या होता है? इंसान को सुगंध आ जाती है कि ये चीज बन रही है। और उसके विपरीत यदि कहीं पर कोई अशुद्धि हो गई या कुछ हो गया तो वह भी घ्राण इंद्रिय से मालूम चलता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण। घ्राण मतलब सूंघना जो होता है, और उसके बाद में चक्षु। चक्षु मतलब क्या होता है? देखना। सबसे ज्यादा समस्याएं इसलिए तो होती हैं कि पहले देखते हैं फिर बोलते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना देखेंगे ना बोलेंगे। देखते हैं और देखा देखी के चक्कर में तो कई घरों का सत्यानाश होता जा रहा है। यदि कहीं पर रंग में भंग करना हो तो पर्युषण पर्व में एक आध कोई व्यक्ति, एक आध कोई महिला 2-4 तरह के अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी पहनकर आ जाए तो अगले दिन बेचारे पति की, बेटे की पूजा मुश्किल हो जाएगी कि आज तो शाम को फैंसी ड्रेस में मुझे यही पहनकर जाना है। अरे भाई, तुम मंदिर में आते हो, क्या देखने आते हो? मैंने कहा ना, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आपको गुरु महाराज के कमरे में क्या क्या दिखता है, भगवान की बेदी में क्या क्या दिखता है? तो मैंने छोटा सा जवाब दिया कि मुझे गुरुदेव के चरण और भगवान की मूर्ति देखने के अलावा कहीं समय मिलता ही नहीं है कि मैं आसपास देखूं कि वहां पर और क्या क्या हो रहा है। अर्थात मंदिर में आकर भी आप देख देख कर रहे हो, उसका मतलब आपका ध्यान मंदिर में नहीं है। और उसके बाद में चौथी के बाद 5वीं इंद्री कौन सी है? कौन सी है? कर्ण। सारेगामा। क्या होता है? कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर ये कैसा गाता है, ये कैसा गाता है, अच्छा ही नहीं लगता। न सुर है न ताल है, न सुर है न ताल है। इस तरह से क्या होता है? और पंचेंद्रियों के वशीभूत होकर अनेक, कोई भौरा, कोई पतंगा, कोई चींटी, कोई मक्खी, सब प्राण छोड़ देते हैं। हाथी जैसा जीव, सांप, ये सब भी क्या करते हैं? इंद्रियों के वशीभूत होकर अपना मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज संयम का दिन है। संयम लेने का अधिकारी कौन? कहते हैं नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। कि अर्थात जो संयम होता है वह कहां पर होता है? मनुष्य योनि में। और मनुष्य योनि के बाद में जैन कुल मिल जाए तो समझ लेना कि जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है। और मनुष्य कुल मिलने के बाद, जैन कुल में जन्म लेने के बाद तुम जैनी बन जाओ तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अहोभाग्य है। तो आप बोलोगे क्या महाराज हम जैनी नहीं है? आप लोग सोच रहे हो महाराज जी आज कैसी कैसी बात कहते हो कि हम जैनी नहीं है। जिस दिन तुम रात को खाते हो उस दिन तुम जैनी नहीं हो। जिस दिन तुम आलू प्याज अभक्ष भोजन खाते हो उस दिन तुम जैनी नहीं हो। जिस दिन तुम बीड़ी सिगरेट आदि गलत चीजें खाते पीते हो उस दिन तुम जैनी नहीं हो। अब आज से आप अपनी डायरी नोट करिए कि कितने दिन हम जैनी हैं और कितने दिन हम अजैनी हैं। और जिस दिन आपने उस होटल में भोजन कर लिया जहां पर हर तरह का भोजन मिलता है, शुद्ध भी और अशुद्ध भी, तो समझ लेना कि हफ्ते भर तक जैनी कहलाने के लायक नहीं हो। सूतक कितने दिन की होती है? सूतक पतक कितने दिन का होता है? 10 दिन का और 13 दिन का। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सूतक पतक कम होता है। तो उसी प्रकार से आपके साथ का नहीं खा रहा, लेकिन आपके टेबल के बाजू में खाया जा रहा था, तो क्या हुआ कि सूतक कम लगी। अर्थात जिस दिन आपने मांसाहारी होटल में कुछ खा लिया, अर्थात 7 दिन का सूतक है। और 7 दिन के सूतक में कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो संयम को धारण करें। जीवन में संयम को जितना जितना धारण करोगे उतना उतना आपके जीवन का कल्याण होगा। एक छोटा सा भी नियम, एक छोटा भी संयम आदमी को बहुत महान बना देता है। अक्सर गुरुदेव क्या करते थे
कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप चलना तो चालू करो, मंजिल अपने आप मिल जाएगी, लेकिन शिखर जी पहाड़ की चढ़ाई देखकर सोचो कि मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो आप शिखर जी की वंदना नहीं कर पाओगे। संयम जीवन बहुत जरूरी है। जिस तरह से गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन में संयम जरूरी है। लेकिन आज इंसान की तृष्णा इतनी बड़ी हुई है कि खाएगा 2 रोटी, लेकिन थाली में चाहिए 5 रोटी। खाएगा इंसान 2 पकौड़े, लेकिन देख रहा है बाटी में 5, उसके में 7, उसके में 9। अरे भाई तू खा देख देख के दुबला क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी उसको रोज हलवा मिलता है, मुझे हलवा नहीं मिलता। तो मैंने कहा तुम डायबिटीज पेशेंट हो गए। क्या है आप बताइए, आप देख देख के क्यों तरसते हो? आज मैं देख रहा हूं कि आधा आदमी दुखी क्यों है, क्योंकि पड़ोसी सुखी क्यों है। आज के समय में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि 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 बोलो ना, पड़ोसी के सुख से दुखी है। उसके पास ये माला, उसके पास ये पेन, उसके पास ये कपड़ा, और उसके पास ये गाड़ी। इस चक्कर में क्या हो रहा है, दुखी दुख हो रहा है, और खुद दुखी होता है और परिवार को दुखी करता है। तो जीवन में संयम की बड़ी महत्वता है। एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा संयम ना जाने आपको कहां कहां से तार देगा। एक बार एक लकड़हार, उसके मन में भाव आए कि मुझे खाने को नहीं है, मुझे पीने को नहीं है, मैं आत्महत्या करूंगा। और पहले के जमाने में आत्महत्या फांसी से नहीं होती थी। पहले के जमाने में लोग कोई जंगल जाके नदी में कूद जाते थे, कहीं कहीं चले जाते थे। तो एक बार एक लकड़हार आत्महत्या करने के भाव से जंगल पहुंचा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा तो वहां देखता है कि एक मुनि महाराज जो नग्न हैं वह ध्यान कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो भी बैठ गया। सोचा यार ये तो नग्न है, कुछ कपड़ा भी नहीं है, मेरे पास तो एक लंगोट भी है, उसके बाद भी बोले इनकी लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुनता हूं। तो मुनि महाराज अपना उपदेश दे रहे थे, संयम को धारण करो, ऐसा करो वैसा करो। और फिर महाराज जी अपने मुद्रा लेकर आहारचर्या को चले, और वह भी पीछे पीछे हो लिया कि चलो देखते हैं क्या होता है। वह भी पीछे पीछे हो लिया कि देखते हैं क्या होता है। और उसको कहीं एक धोती मिल गई तो उसने धोती लपेट ली, और वह देख रहा था कि महाराज निकल रहे हैं। तो लोग बोले हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र आदि कर रहे हैं, 60 8 10 15 20 पड़गा रहे हैं। बोले अरे नगने के पास इतने लोग। और आहार को देखा, और जिसके घर पे आहार हुआ था उसने सोचा कोई ब्रह्मचारी त्यागी होगा, उसने उसको भोजन करा दिया और भरपेट भोजन किया। उसने कहा चलो आत्महत्या बाद में करते, खाना तो मिलने लगा। आत्महत्या बाद में करते हैं, भोजन तो मिलने लगा। अगले दिन अब वो मुनि महाराज तो उपवासी थे। अगले दिन महाराज ने ध्यान ही नहीं खोला। अरे बोले बाबा जी उठ जाओ, मुझे भूख लग रही है। भगवान महाराज उठ जाओ, मुझे भूख लग रही है। महाराज तो अपने ध्यान में थे। उसने आओ दिखाना ताओ कपड़े उतारे, पिछी कमंडल लिया और मुद्रा बांध के गांव में चला। और लोगों ने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु के पड़गा लिया और अपना आहार वगैरह जो भी लिया। और आने के बाद में वापिस महाराज के पास गया और पिछी कमंडल रखने लगा। तो महाराज ने उसको कहा, महाराज ज्ञानी थे कि बोले तेरी आयु कुछ दिन की शेष है, आज तू जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर। और उसी समय वह लकड़हारा ग्वाला जो ही था मुनि महाराज बनके जो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मुनि महाराज बनके अपनी उसने गति को सुधार लिया संयम के प्रभाव से, थोड़े से संयम के प्रभाव से। चाहे अभिनव किया लेकिन हो गया। इसी तरह से आज संयम चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप सब खाने का संयम करते हो, लेकिन मेरा मानना एक दूसरा है कि इंसान खाने का संयम करेगा तो उसका शरीर कस होगा, लेकिन यदि इंसान वाणी का संयम कर लेगा तो उसके साथ साथ में उसके परिवार का, उसके खानदान का, पूरे राष्ट्र का हित हो जाएगा। आज लोग इंसान खाने का तो संयम कर रहे हैं,
लेकिन वाणी असीमित होती जा रही। वाणी का संयम पालना बहुत जरूरी है। खाने का संयम तो कोई भी कर लेता है। यदि शिविर के बाद आपसे पूछा जाए कि आपको क्या अच्छा लगा, तो ये मत लिख देना कि भोजन अच्छा नहीं था, बोलना भोजन तो जैसा था पूजन बहुत अच्छे से हो रही, तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग, यही करते हैं कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि आए थे भगवान के भजन को पार्श्वनाथ की स्तुति करने के लिए, लेकिन स्तुति तो नहीं हुई, लेकिन हम लोग दूसरे काम में लगे। अरे ऐसा वैसा, वैसे कपड़े वैसा कपड़ा, तू कपड़ा लेने आया था, माला लेने आया था। तो अपने जीवन का कल्याण करिए, संयमित होइए, संयम को धारण करिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बोले मेरा एक बार एक व्यक्ति आया, उसको भोजन के लिए थाली लाई गई, उसमें इडली थी, सांभर बड़े थे, डोसा था। अब आप बार बार ये क्यों बोलते हो महाराज जी, ये सब बातें क्यों बता रहे हो? आज इडली थे, डोसे थे, सांभर बड़े, सब कुछ थे, रोटी भी थी। उसने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरा गेहूं का त्याग है, मेरा गेहूं का त्याग है। तो लोगों ने उसको क्या किया, सांभर बड़े, इडली डोसे खिलाए। जब पूरा भोजन हो गया तो बोले क्यों मिठाई नहीं बनी थी क्या घर में आज? नहीं, बोले 3 तरह की मिठाई बनी थी। बोले काय काय की? बोले गेहूं की खीर थी, आटे का हलवा था और आटे की एक मिठाई और। बोले तो लाए क्यों नहीं? बोले आपने तो कहा था कि गेहूं का त्याग है। अरे बोले गेहूं मतलब रोटी का त्याग था, इडली डोसे का, मिठाई का तो त्याग नहीं था। ऐसे करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। ये थाली को देख के बदल रहा है तो जो भी है, अपने जीवन को संयम के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन अपने 5 इंद्रियों को संयम में करें, 5 इंद्रियों को उसमें करें। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप भोजन का कितना संयम करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप वाणी का कितना संयम कर सकते हो यह बहुत जरूरी है। तो वाणी को संयमित बनाएं, वाणी को संयम में लाएं, जभी आपके जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।